व्हाट इज फुलफिल? फुलफिल का मतलब कि अभी हमें ये वाले ऑर्डर आए हैं, ठीक है, ये वाले ऑर्डर आया है तो इसको हमने इस बंदे को शिप करवाना है अली एक्सप्रेस से बाय करके, ठीक है। ये सिर्फ हमने इसकी सेल्स की है। ये एक्चुअल में प्रोडक्ट $2 या $3 की है, लेकिन मैंने इसको $9 की सेल की है, ठीक है। तो जो बीच का मार्जिन है वो सारा तकरीबन मेरा है। लाइक अगर ये देखें आपको इसका स्टैट्स ओवरलो में जो है ना वो सारा आपको पता भी चल रहा होगा कि सेल जो है वो तकरीबन $67 या $68 की है, ठीक है। ऑर्डर्स 5 आए हैं, कॉस्ट जो हमें लगेगी वो 17.43 है, यानी $17 लगेंगे, और जो मेरी अर्निंग है वो $50 है। तो अच्छी है ना। लाइक अगर आपने 5 सेल की है तो 5 सेल के ऊपर आपको $50 जो है ना सेल हो रही है, अर्निंग हो रही है। बाकी जो है ना मुझे इसके ऊपर इसकी कॉस्ट पड़ रही है। अब इसको आपने क्या करना है, इसको सेल करवानी है और उसके ऊपर हमने शिप करवाना है कस्टमर को, डायरेक्ट कस्टमर को, जो हम ड्रॉप शिपिंग अभी का हम काम कर रहे हैं। क्या करना है, ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे, ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑर्डर्स आ रहे होंगे, यानी कि आपके जो आपने फुलफिल करने हैं, जिसको आपने कंप्लीट करना है। लाइक ये सबसे पहला मेरे पास ऑर्डर आ रहा है तो इसको मैंने कंप्लीट करना है। तो ऑर्डर यानी कि इसको हमने प्रोडक्ट शिप करवानी है, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक करूंगा ऑर्डर प्रोडक्ट, ठीक है। ओवरलो की आपने सेटिंग कर लेनी है। अब ओवरलो क्या करेगा, वो सिंपली इसमें जाके सारी चीजें जो है ना खुद ही करना शुरू कर देगा, खुद ही बाय क्लिक करेगा और उसकी डिटेल वगैरह जो आपने अगर लॉगिन किया हुआ है यहाँ पे, तो अली एक्सप्रेस पे आपने अगर अकाउंट बनाया हुआ है तो उसको लॉगिन भी करेगा, आपको प्रोडक्ट बाय भी करके देगा, और आपकी डिटेल जो कस्टमर की है, लाइक फर्स्ट कस्टमर की, अभी मैं फर्स्ट कस्टमर पे चले जाता हूँ, ठीक है। सॉरी ये थर्ड आ गया। अब यहाँ पर ये सारी डिटेल जो है ना खुद ही उसने फुलफिल कर ली है। लाइक ये फर्स्ट नंबर पे ये कस्टमर आ रहा है, इसको हमने प्रोडक्ट भिजवानी है अली एक्सप्रेस से लेकर, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि उसकी डिटेल यहाँ पर देनी है सारी। लाइक वो जो ओवरलो होगा वो ऑटोमेटिकली सारी डिटेल फुलफिल कर देगा। अब यहाँ पर सिर्फ आपको जो है ना देना पड़ेगा, क्या उसको कहते हैं, कंट्री, सॉरी जो फ़ोन नंबर है, क्योंकि वाज फ़ोन नंबर नहीं प्रोवाइड कर दे तो आप यूज़ कर सकते हो फेक नेम जनरेटर। सर पेमेंट अली एक्सप्रेस कार्ड मांगता है? जी बिल्कुल कार्ड मांगता है आपको पेमेंट कराने के लिए। कुछ सेलर जो है ना वो यूज़ करते हैं दूसरा भी, क्या नाम है, मैं गूगल कर लेता हूँ। कुछ सेलर आपको अलाउ करते हैं कि आप पेपॉल के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली के थ्रू आप जो करना होता है वो कार्ड के थ्रू आपने पेमेंट करनी है, ठीक है। फेक नेम, अब फेक नेम पे जाना है आपने और आपने वहां से एक नंबर लेना है यूएसए का, क्योंकि ये बंदा जो है वो कहाँ का है, यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट कंट्री आ रही है। तो हमने कोई भी एक फेक नंबर यहाँ से कॉपी कर लो। ये अगर तो उसने यानी कि अपने कस्टमर ने आपको नंबर प्रोवाइड किया हुआ है मोबाइल नंबर, तो फिर ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसने आपको मोबाइल नंबर नहीं दिया तो फिर आप ये काम कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाती कि जिसके बाद हम जो है ना इसको शिप करवा सकें। ओके, ये सारी डिटेल आपने सेव कर देनी है इस तरह सिंपल। डिटेल सेव करने के बाद जो है ना आपने इसको एक दफ़ा वेरीफाई कर लेना, और जो सेटिंग आपने की है उधर ओवरलो में एक दफ़ा शुरू में देख लीजिएगा। मैंने ओवरलो की एक सेटिंग भी आप लोगों को करवाई थी, ठीक है, वो भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब ये और इसको आपने एक मतलब साइड बाय साइड रख लेना है, लाइक आप इसको वेरीफाई कर सको, ठीक है। अब इसकी डिटेल, एड्रेस और नेम वगैरह आपने वेरीफाई करना है। लाइक ये स्ट्रिक्स बॉक्स जो उसका नाम है वो आपने वेरीफाई करना है, यही है। आगे उसने जो भी
एड्रेस बताया वो भी एक दफ़ा वेरीफाई कर ले, जैसे 4506 फोर्ट विगनेट रोड, और जो भी आगे उसकी डिटेल है वो आपने एक दफ़ा देख लेनी है। 456 और मिल्टन कोलोरेडा 3258 सी, ठीक है, 3258 मोस्टली ये एक्यूरेट होती है, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए एक दफ़ा बंदा एक दूसरे को मैच कर ले ताकि उसको एग्जैक्ट बंदे को जाए। अब यहाँ पर आकर आपने एक तो मैंने आपको ओवरलो ऐप में जब सप्लायर की कस्टमर का डिटेल मैंने बताई थी, तो ये मैसेज मैंने कहा था कि आपने वहाँ पे लिखना है कि ड्रॉप शिपिंग डायरेक्ट टू कस्टमर, प्लीज डू नॉट इंक्लूड एनी काइंड ऑफ इनवॉइस और प्रमोशनल मटेरियल। आपने इस सप्लायर को बताना है कि ये डायरेक्ट टू कस्टमर हो रही है, तो आपने यहाँ पर इनवॉइस और जो प्रमोशनल मटेरियल है वो ऐड नहीं करना, ठीक है। ये ध्यान में रखिए, ये मैसेज लाजमी लिखना है ताकि वो इनवॉइसेस वगैरह किसी किस्म की इंक्लूड ना करें। अब यहाँ से आपने जो शिपिंग मेथड है वो ई पैकेट यूज करना है, ठीक है। ई पैकेट का मैंने आपको शुरू में बताया है कि आपका ई पैकेट होना चाहिए। अब ये सारी चीजें देने के बाद आपने यहाँ पे आकर आपने क्या करना है, अपना कार्ड देना है, कार्ड, उसकी डिटेल, एक्सपायरी और हर चीज, ठीक है। अब ये मैं फिल करता हूँ, ठीक है। उतनी देर में आपकी स्क्रीन जो है ना स्टॉप कर रहा हूँ, और स्टॉप करने के बाद मैं कार्ड फिल करूंगा, फिल करने के बाद आपको दोबारा रीज्वाइन करता हूँ, ठीक है। स्क्रीन आपको दोबारा शो तो नहीं हो रही? स्क्रीन तो नहीं शेयर हो रही? ओके, अच्छा 2 मिनट मुझे दें, मैं सिर्फ कार्ड को जो है ना एंटर करके एक दफ़ा ताकि आपको कंप्लीट प्रोसीजर पता चल जाए कि आपने अपना जो भी ऑर्डर आए उसके साथ बाद में करना क्या है, ठीक है। ये ना हो आपके पास ऑर्डर आ जाए और आप उसको फुलफिल ही ना करो, आपने उनको लाजमी भिजवाना है ताकि आपका फर्दर भी जो है ना बन सके। 04 और सिर्फ 2 मिनट और दीजिएगा मुझे। अच्छा, स्क्रीन दोबारा से शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, नजर आ रही है अब स्क्रीन शो हो तो मुझे बताइएगा। ओके गुड। अब क्या करना है कि ये हमारे पास आ गया, कार्ड हमने फिल कर लिया, सारी डिटेल आप एक दफा फिर रिव्यू कर लें। ये बंदा है जिसको आपने ये प्रोडक्ट मतलब पहुंचानी है, और इसका आपने ध्यान रखना है कि मैसेज लाजमी उसको राइट किया हो सप्लायर को। तो आपने क्या कर देना है, इसके ऊपर कंफर्म एंड पे, ठीक है। कंफर्म एंड पे आपने क्लिक कर देना है, तो ये जो पेमेंट है मतलब जो शिपमेंट है वो हो जाएगी, ठीक है। वो विद इन 1 और 2 के अंदर इस प्रोडक्ट को उस क्लाइंट को हमारे जो जिसने हमसे प्रोडक्ट खरीदी है वो सेंड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे आके एक दफा आपने इसको मतलब ये करना है, मार्क एज शिप्ड। आप अभी भी कर सकते हो या 1-2 दिन बाद आप कर दे, क्योंकि वो भी आपको 1-2 दिन के बाद शिप करता है, मोस्टली कल कर देगा या परसों कर देगा, मैं मोस्टली 24 घंटे के अंदर शिप करता है, ठीक है। तो आप अगले दिन शिप करो, मतलब मार्क एज शिप्ड लिख दो यहाँ पे। और अगर आप देखें, अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर प्रोसेसिंग में आ जाएगी, ठीक है। हमने ये ऑर्डर प्रोसेसिंग में आ चुका है, ठीक है। एक दिन आप इसको ऐसे भी रहने दें और एक दिन के बाद आप इसको क्या करो, मार्क एज शिफ्ट कर दो। अब ये मार्क एज शिफ्ट करने से पहले आपने एक काम करना है, यहाँ पर आपको अपने कस्टमर को नोटिफिकेशन भी सेंड करनी है, ईमेल नोटिफिकेशन, ठीक है। उसको चेक कर दो और मार्क एज शिफ्ट पे क्लिक कर दो।
देन आपका जो ऑर्डर फुलफिलिंग का जो मेथड है वो पूरा हो जाएगा। यहाँ तक आपका जो ड्रॉप शिपिंग है वो एक किस्म की कंप्लीट हो जाती है कि कस्टमर ने आपसे बाय किया, आपने आगे से अली एक्सप्रेस से बाय करके डायरेक्ट कस्टमर को